आप लोग की अपनी चैनल जीनियस क्लास बाय राजेश सर की चैनल में स्वागत है। तो आज हम भूगोल पढ़ाएंगे। आगे इससे 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन हो चुका है। ये चैनल के लिस्ट में होगा, आप लोग जाके ज़रूर देखिए। और आज 1 से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, चूना पत्थर। आगे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। बाकी बात सभी प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब प्राथमिक ऊर्जा है। कोयला है, कोयला क्या है? कोयला एक अकरणीय संसाधन है, या नवीकरणीय संसाधन, या जैव संसाधन, या इनमें से कोई नहीं। तो कोयला जैव संसाधन है, सी आंसर 103 का। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो 104 का डी हो जाएगा, कोयला ऐसे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। आगे देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो 105 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका हो गया सूर्य किरण। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सूर्य किरण। आगे देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। थोड़ा कलर बदलते हैं, ये कलर ठीक रहेगा। आगे देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ए हो जाएगा, कोयला। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, गोंडवाना युग की घटनाओं, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना % कोयला है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 98, मतलब 98% कोयला है। गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण कब हुआ था? 109 क्वेश्चन में एक आंसर हो जाएगा बी, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो सर्वप्रमुख राज्य कौन है? तो इसका आंसर बी, झारखंड में, झारखंड का कोयला बहुत फेमस है। आगे देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 112 का ए, असम। आगे देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है? पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है? तो 113 का आंसर हो जाएगा बी, परतदार चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है। आगे देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, असम में डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है। आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन, अंकलेश्वर में किस शक्ति से साधन की प्रचुरता है? अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? तो 115 का हो जाएगा डी, खनिज तेल। आगे देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु के लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। आगे देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? तो 117 का सी हो जाएगा, 3 करोड़ टन उत्पादक होता है। आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? इनमें से कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो 118 का हो जाएगा सी, त्रिपुरा में। आगे देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन, भगरानंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भगरानंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अपना सतलज नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्देश्य परियोजना में कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना नहीं है, मतलब निम्नलिखित बहुउद्देश्य परियोजना में कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? तो 120 का आंसर हो जाएगा सी, दामोदर घाटी परियोजना है झारखंड राज्य की, बाकी बात नहीं है। आगे देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो 21 का सी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आगे देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भार नियंत्रण है? तो किस योजना का मुख्य उद्देश्य भार नियंत्रण? तो कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य
बाढ़ नियंत्रण है। रिहंद नदी, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद किस नदी का सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोन नदी का सहायक नदी है रिहंद। आगे देखते हैं रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध किस राज्य में है? तो 24 का सी हो जाएगा, 124 का सी, उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, यह महानदी पर स्थित है। आगे देखते हैं 128 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? तो जादूगोड़ा, जादूगोड़ा है, सो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो 129 का आंसर हो जाएगा आपको सी, थोरियम। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर से जरूर शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्त को भी बताएं इस चैनल के बारे में और पढ़ने के लिए उन्हें कहें। आगे देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, तारापुर ऊर्जा संयंत्र केंद्र कहाँ है? तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो 130 कहा जाएगा डी, महाराष्ट्र में। 131 का आंसर हो जाएगा 130 का, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 131 का ए, तारापुर में स्थित है। आगे देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बरौनी, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बी, इसका आंसर हो जाएगा बरौनी। आगे देखते हैं भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो 133 का आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान में भारत सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना है वहाँ, क्योंकि सभी तरफ थार ही थार राजस्थान है। आगे देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन है। आगे देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्या कहता है, विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? तो विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? तो 35 का सी, नीदरलैंड में होता है, नीदरलैंड में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन होता है। आगे देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, 137 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को खंभात की खाड़ी, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 138 नंबर, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो 138 कहा जाएगा ए, 4.71% भारत में चारागाह के अंतर्गत की भूमि है। आगे देखते हैं 139 नंबर, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त होता है? तो 139 का बी हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण। यह भूमि को ह्रास मतलब करता है, मतलब बाढ़ जो जितना भी मिट्टी होता है तो बाढ़ आता है तो सब दहा के ले जाता है, इसलिए इसे मतलब बाढ़ नियंत्रण पर करना चाहिए। आगे देखते इसका बी आंसर हो जाएगा 139 का। और देखते 140 नंबर क्वेश्चन, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो अपने विनोबा भावे जी ने किए थे, विनोबा भावे। 141 का ए हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेढक प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो 41 का आंसर हो जाएगा इसका एड्रीन। एड्रीन ये रसायन है जो मेढक के प्रजनन को, सी हो जाएगा इसका आंसर 141 का सी। आगे देखते हैं, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है, इसका आंसर हो जाएगा ए।
आगे देखते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण को ही पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं, नल नीला ग्रह कहते हैं। इसी के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जल बेसी पाया जाता है, इसीलिए इसे जल गोलार्ध कहा जाता है। आगे देखते हैं 145 नंबर का, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागरों में स्थित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 96.5%। आगे देखते हैं 146 में, विश्व में कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? तो 146 का बी हो जाएगा, 2.5%। आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र में प्रभावित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में किस प्रकार की प्रवाह नाली प्रस्तुत करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्ववर्तित। आगे देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। 148 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हिमालय के अववाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है? हिमालय के अववाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है? तो 148 का इसका होगा डी, महानदी नहीं है सम्मिलित। आगे देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो 149 का आंसर ए हो जाएगा, काली नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। आगे देखते हैं 150 या प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत भाग जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणी के जल में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 65% प्रतिशत जल प्राणियों के जल निहित रहता है। आगे देखते हैं 151 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग क्या किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 152 नंबर क्वेश्चन। 152 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नागरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो 11% उपयोग किया जाता है, इसका आंसर बी हो गया। आगे देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश में बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू जी ने कहे थे भारत का बंद। आगे देखते हैं इसका 154 नंबर, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन का कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 155 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को खनिज, सबसे कीमती संसाधन खनिज है, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन। 156 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीज, मतलब मैग्नेटाइट, जो कहते हैं मैग्नीज को मैग्नेटाइट कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो 157 का हो जाएगा सी, अभ्रक है, सो आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। आगे देखते हैं 158 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन आधात्मिक खनिज के उदाहरण है? तो इनमें कौन आधात्मिक खनिज के उदाहरण है? तो 158 हो जाएगा डी, ग्रेफाइट, ये भी आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। आगे देखते हैं 159 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? तो 159 का हो जाएगा बी, अवसादी चट्टान में। आगे देखते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय योग्य है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन, 161 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका आंसर होगा बी, हेमाटाइट। 162 नंबर क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो 162 का ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में किस प्रकार की खनिज में भारत सुपूर्ण है? निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुस्पन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा 163 का डी, लोहा में भारत पूरा आपूर्ति में है,
कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर उड़ीसा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो 65 का डी, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है। आगे देखते हैं 166 नंबर। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 20%। आगे देखते हैं 167 नंबर। नोआमडी किस राज्य में स्थित है? नोआमडी किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 168 नंबर क्वेश्चन। भारत का लौह किस देश को निर्यात किया जाता है? भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जापान को। आगे देखते हैं 169 नंबर क्वेश्चन। 169 नंबर क्या कहता है? इनमें से कौन लोहा का निर्यात नहीं करता है? इनमें से कौन लोहा का निर्यात नहीं करता है? तो ए, मुंबई निर्यात नहीं करता। आगे देखते हैं 170। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो सी, तृतीय स्थान है। आगे देखते हैं 171 नंबर क्वेश्चन। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 1 टन बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 10 किलोग्राम। आगे देखते हैं बी इसका आंसर होगा। 172 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, मैग्नीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इनमें से सभी, बैटरी के निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में, सभी में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो गया। आगे देखते हैं 173 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इनमें से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे उत्पादक राज्य है? 173 का होगा बी, उड़ीसा। आगे देखते हैं 174 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं? तो 174 हो जाएगा सी, तमिलनाडु। 174 का सी, तमिलनाडु हो गया। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। पित्तल बनाया जाता है, तो पित्तल किस बनाया जाता है? तो तांबा और जस्ता दोनों से मिलाया जाता है, तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? 125 करोड़ टन तांबा है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान सुनिएगा। झारखंड का घटशिला किस राज्य किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का घटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें और लाइक करें। इसी तरह का आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर लगातार जुड़िए। और आज के लिए धन्यवाद।